हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉक्टर गुड। आज हम देखेंगे बकरियों में जो वैक्सीनेशन होता है, अलग अलग तरह का टीका लगता है, जो टीकाकरण होता है बकरियों का, उसके बारे में आज हम डिटेल में जानकारी देंगे कि वैक्सीनेशन के पहले क्या अपने को खबरदारी लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, वैक्सीनेशन कैसा करने का, कौन कौन से टाइप के वैक्सीन है और कैसे लगते हैं वो, और वैक्सीनेशन को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको याद रखने चाहिए वैक्सीनेशन करते हैं, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा इंशाल्लाह आज। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो अब हम पहले देखेंगे कि वैक्सीनेशन करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, फर्स्ट है हेल्दी गोट, यानी जो जानवर होता है जिसे हमें टीका लगाना होता है, वैक्सीन लगाना होता है, वो जानवर हेल्दी होना ज़रूरी है। बीमार जानवरों को टीका नहीं लगता। सेकेंड है कि जो बकरी को हम टीका देते हैं वो एक प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी जो बीमारी से बचाव करने के लिए होता है, बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए नहीं होता, इसलिए बीमार जानवरों को नहीं देना होता है। थर्ड है डीवर्मिंग। तो वैक्सीनेशन करने के पहले डीवर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है, उससे हमें वैक्सीनेशन या टीकाकरण के रिज़ल्ट जो रहते हैं वो बहुत अच्छे मिलते हैं, ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। इसके लिए टीकाकरण से पहले डीवर्मिंग यानी जंत का दवाई, कीड़े का दवाई देना बहुत ज़रूरी है। उसमें दोनों भी देना चाहिए, इंजेक्शन भी देना चाहिए और 2-3 दिन का गैप देके पिलाने वाली दवाई भी दे देनी चाहिए। उसके बाद होता है जो वैक्सीन हम कैरी करते हैं उसका टेम्परेचर मेंटेन रहना ज़रूरी है। मोस्टली टेम्परेचर देखो 2 डिग्री से 8 डिग्री तक का टेम्परेचर मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है वैक्सीन का। उसके बाद है नेक्स्ट साइट ऑफ इंजेक्शन, यानी जो अपने को वैक्सीन देना है तो इंट्रामस्कुलर देना है या फिर सबक्यूटेनियस देना है, वो आप देख लेना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है क्लीन साइट, यानी जो जगह पे हम वैक्सीन देंगे वो जगह साफ़ होना ज़रूरी है। कभी बकरे को गोबर वगैरह, मतलब जो उन्होंने लेंडी किया रहता है या गंदगी कीचड़ है, जो गंदगी लगी हुई थी उसको साफ़ करके बाद में इंजेक्शन देना चाहिए। और नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्लीन वेदर, यानी अगर मौसम साफ़ है तो वैक्सीन देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि अगर मौसम चेंज होते रहता है तो जानवर स्ट्रेस में आ जाता है, स्ट्रेस में आने के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से वैक्सीन के रिजल्ट्स अपने को कम मिल सकते हैं। इसके लिए साफ़ मौसम में वैक्सीन देंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। चलो, तो आप नेक्स्ट देखते हैं कि वैक्सीन कौन से टाइप के होते हैं और कितने तरह के वैक्सीन बकरों में लगते हैं। टोटल 10 टाइप का ऑलमोस्ट वैक्सीन लगता है बकरों में, जिसमें फर्स्ट है PPR, जिसको पेस्टिस डेस पेटिट्स रूमिनेंट वायरस बोलते हैं, वो वैक्सीन इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद में ETV यानी एंट्रोटॉक्सेमिया। ETV और TT, ET एंड TT ऐसे 2 अलग बीमारियां हैं जिसके कॉम्बिनेशन में वैक्सीन मिल जाती है, तो ET एंड TT का वैक्सीन कंबाइन में भी लग जाता है। ETV जो रहता है वो क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजेस और टिटेनस क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो इसका वैक्सीन आप कंबाइन में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है FMD यानी फुट एंड माउथ डिसीज़, जिसको खुर पका मुँह पका कहते हैं, उसका वैक्सीन होता है। उसके बाद है गोट पॉक्स। गोट पॉक्स और शीप पॉक्स अलग है। गोट पॉक्स का जो वैक्सीन लगता है, ये सिर्फ मैं बकरों के बारे में बोल रहा हूँ। जो भेड़ रहते हैं या जिसको मेंढे बोलते हैं, उसमें शीप पॉक्स का वैक्सीन लगता है। उसके बाद नेक्स्ट है HS मतलब हीमोलाइटिक सेप्टिसेमिया, एक बहुत जानलेवा बीमारी है जिसको गला घुटू बीमारी भी कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक क्वार्टर, जिसमें बकरे का एक पैर सड़ जाता है, काला पड़ जाता है, ज़ख्म हो जाती है, जिसको लंगड़ा बुखार भी कहते हैं। उसके बाद उसका एक वैक्सीन लगता है। नेक्स्ट CCPP है, जो निमोनिया टाइप वैक्सीन रहता है, निमोनिया की बीमारी का। उसके बाद है एंथ्रेक्स और ब्रुसेला यानी ब्रुसेलोसिस में जिसको इस्तेमाल करते हैं। ये मोस्टली ब्रुसेला का वैक्सीन जो होता है वो बकरियों में लगता है, जब बकरियां बार बार एबॉर्शन होता है, बकरियों का बच्चे फेंक देती है, जिसको एबॉर्शन होना बोलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इसका वैक्सीन लगता है। और नेक्स्ट है ARV यानी एंटी रेबीज़ वैक्सीन। ये मोस्टली रेबीज़ से बचाने के लिए होता है, बट ये वैक्सीन बहुत कॉस्टली होता है, इसके लिए मोस्टली नहीं लगता। तो इसमें से पहले 6 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है PPR वैक्सीन।
ये फर्स्ट टाइम आप 3 महीने का बच्चा हो जाए, 3 महीने से बड़े बच्चे को लगा सकते हैं और इसको 3 साल में एक बार देना होता है। बट अपने इधर लॉट चेंज होते रहते हैं तो कन्फ्यूजन होता है, या फिर ईयरली देंगे तो भी चलता है, अच्छा रहता है। इसको बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं रहती है और ये 1 ml सबक्यूटेनियसली यानी स्किन के नीचे देना होता है। अब स्किन के नीचे कैसा देना है और इंट्रामस्कुलर कैसे देना है, कौन सी जगह पे देना है, इसका मैं एक वीडियो है मेरा जो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगा, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ऐसी बॉटल होती है जो 100 डोज की होती है और सबसे इम्पोर्टेंट है पीपीआर के वैक्सीन को 2 से 4 या 2 से 8 डिग्री तक का टेम्परेचर मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है ईटीवी प्लस टीटी वैक्सीन, मैं कॉम्बिनेशन में बता रहा हूँ। देखो ईटीवी वैक्सीन का जो अगर टीका बकरी को लगाया है प्रेगनेंसी में तो बच्चे को 45 डेज़ यानी 1.5 महीने के बाद 2 महीने के बाद वैक्सीन दिया तो भी चलता है। बट अगर नहीं लगाया है तो बच्चे को 15 दिन होने के बाद ईटीवी का वैक्सीन लगा सकते हैं। इसको बूस्टर की बहुत ज़रूरत होती है, अगर बूस्टर देंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। 21 दिन से 4 हफ्ते के बाद इसका बूस्टर डोज देना ज़रूरी होता है। ये 6 महीने तक इसकी एक्शन रहती है। 6 महीने के बाद हमको ईटीवी का वैक्सीन रिपीट करना पड़ता है। ईटीवी का वैक्सीन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे मरते हैं। इसका डोज 2 ml सबक्यूटेनियसली यानी चमड़ी के नीचे देना होता है। ये ईटीवी वैक्सीन के वाइल का फ़ोटो है जो एक 50 डोज की वाइल है। इसको भी हमें 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है एफएमडी वैक्सीन यानी खुर पका मुँह पका बीमारी का वैक्सीन के बारे में, फुट एंड माउथ डिसीज़ की। इसका फर्स्ट डोज हमें मतलब 4 महीने का बच्चा हो जाए उसके बाद हम लगा सकते हैं। इसको बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं होती है। ये भी 6 महीने से 1 साल तक चलता है। जहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्शन फैलता है एफएमडी का वहाँ पे 6 महीने में देना चाहिए, नहीं तो इसको साल में एक बार दिए तो भी चलता है। ये एक ही वैक्सीन ऐसा है जो इंट्रामस्कुलर यानी गोश्त के अंदर लगती है, बाकी सब वैक्सीन स्किन में लगता है। जो कॉम्बिनेशन की आती है उसका डोज अलग है। इनमें सिर्फ एफएमडी का जो आता है रक्षा ओवैक, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसका फ़ोटो नेक्स्ट में आगे दिखाऊंगा। तो वो 1 ml डीप इंट्रामस्कुलर जानवर को देना होता है। ये एफएमडी वैक्सीन का वाइल है, ऐसे 30 डोज का वाइल आता है मोस्टली। इसको भी हमें 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर में इसको मेंटेन रखना पड़ता है। और ये इंजेक्शन थिक होने की वजह से इसको 18 नंबर की जो 18 गॉज की निडल आती है उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे ईजीली इंजेक्शन पास होता है। नेक्स्ट है गोट पॉक्स वैक्सीन। ये वैक्सीन 4 महीने के ऊपर के बच्चों को लगता है। इसका भी बूस्टर डोज देने की ज़रूरत नहीं होती है। ये इंजेक्शन, ये वैक्सीन यानी ये टीका साल में एक ही बार लगता है। इसको भी हमें 1 ml सबक्यूटेनियसली यानी चमड़ी के नीचे देना होता है। और ये वैक्सीन अगर दिसंबर मंथ में देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ये है गोट पॉक्स वैक्सीन का वाइल जो 100 डोज का आता है। और एक बात का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि गोट पॉक्स का जो वैक्सीन होता है वो शीप पॉक्स के वैक्सीन से अलग होता है। तो गोट पॉक्स और शीप पॉक्स वो चेक करके ले कभी भी, क्योंकि शीप पॉक्स का वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ भेड़ को लगता है, यानी जो मेंढे रहते हैं उनको लगता है, वो बकरों में नहीं लगता। नेक्स्ट है एचएस वैक्सीन यानी हीमोलाइटिक सेप्टिसेमिया, जिसको गला घुट्टू या घटसर्प भी बोलते हैं। तो इसका वैक्सीन 6 महीने के बच्चों से ऊपर लगता है। इसकी भी बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं होती और ये 6 महीने में एक बार लगता है, यानी साल में 2 बार हमें लगाना पड़ता है। और इसको 2 ml सबक्यूटेनियसली यानी चमड़ी के नीचे 2 ml देना होता है। ये वाइल रक्षा की एचएस एंड बीक्यू यानी हीमोलाइटिक सेप्टिसेमिया एंड ब्लैक क्वार्टर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन वैक्सीन है। तो ये आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कॉम्बिनेशन वाला, या फिर एचएस का सेपरेट भी मिलता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी 50 डोज की वाइल आती है और इसका भी टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, यानी सभी वैक्सीन का टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस आपको मेंटेन रखना पड़ता है। नेक्स्ट है बीक्यू वैक्सीन यानी ब्लैक क्वार्टर, जिसको लंगड़ा बुखार भी कहते हैं। ये बीमारी बकरियों में बहुत कम पाई जाती है और बहुत रेयर है, इसके लिए ज़्यादा करके इसका वैक्सीन नहीं लगता। अगर जो भाई देना चाहते हैं कॉम्बिनेशन में, तो ये कॉम्बिनेशन एचएस बीक्यू का, तो उसमें देखो 6 महीने के ऊपर के बच्चे को दे सकते हैं।
इसको बूस्टर की ज़रूरत नहीं रहती। वो वैक्सीन के साथ 6 महीने में दे सकते हैं या फिर साल में एक बार भी लगाए तो भी सफिशिएंट हो जाता है। और इसको 2 ml चमड़ी के नीचे देना होता है। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ वैक्सीन से रिलेटेड, तो उसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर डीवर्मिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वर्म लोड बढ़ गया, मतलब जंत ज़्यादा हो गए पेट में, तो उससे भी वैक्सीन फेल हो सकती है। और वैक्सीन अगर प्रॉपर बॉडी वेट का जानवर है तो उसमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है। अगर जानवर बहुत कमज़ोर है तो उस पर शायद वो इम्यूनिटी नहीं बन सकती जो अच्छे जानवर में, हेल्दी जानवर में बन सकती है। बकरों को वैक्सीनेशन करने के बाद यानी टीकाकरण करने के बाद 15 से 21 दिन लगते हैं उस बीमारी की इम्यूनिटी बॉडी में बनने के लिए। इंजेक्शन देने के या वैक्सीन देने के तुरंत बाद इम्यूनिटी नहीं बनती। और जानवर को वैक्सीनेशन कराने से पहले और बाद में अच्छा फीड देना, हेल्दी डाइट देना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वैक्सीनेशन में 2 टाइप के वैक्सीनेशन में, मतलब पहला वैक्सीनेशन करने बाद दूसरा वैक्सीनेशन 15 से 21 दिन के गैप के बाद करना चाहिए। एकदम तुरंत नहीं करना चाहिए, कम से कम 15 से 21 दिन का गैप देना चाहिए 2 वैक्सीनेशन के बीच में। और अगर जानवर ट्रांसपोर्ट से आया है, लंबा सफ़र तय किया है, या फिर बार बार वेदर चेंज हो रहा है, यानी बारिश हो रही, गर्मी हो रही, तो ऐसे वेदर में भी स्ट्रेस में जानवर आ सकता है, तो ऐसे वक्त में वैक्सीनेशन नहीं करना चाहिए। बकरियों के फार्म में रेगुलर वैक्सीनेशन यानी नियमित टीकाकरण करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हम बड़े फाइनेंशियल लॉस से बच सकते हैं। तो ये था अपना आज का वीडियो जो वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण पे था। तो प्लीज़ इसको अच्छे से पूरा देख के फॉलो करने की कोशिश करिए। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।